हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब जनाब सैयद मेहदी अली शाह साहब, सूबा गिलगित और बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब। इनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। इससे पहले कि मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इंट्रोडक्शन हम पेश करें, मैं गुजारिश करूँगा बुलान के रूह रवां सेक्रेटरी जनरल, जिन्होंने 33 साल का सफ़र इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तय किया है, फ़न और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए उनकी नुमाया खिदमात हैं। तशरीफ़ लेकर आएंगे मोहतरम जनाब खलीक अहमद साहब, सेक्रेटरी जनरल बुलान अवार्ड। भरपूर तालीम की आवाज़ में ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की तकरीब में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यूँ तो हर तकरीब अपनी जगह एक उसकी अलहदा एक हैसियत होती है, एक अहमियत होती है, लेकिन आज की तकरीब में जो सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह पिछली मरतबा मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान का जो नया सूबा बना और उनके वहाँ के जो लोगों के दिल जिस तरह पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, जिस तरह ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और उनकी पजीराई बहुत अरसे से मैं महसूस कर रहा था कि यहाँ नहीं हो रही, जो उनका हक है। तो हमने ये सोचा कि ये बीड़ा हमें ही उठाना होगा, क्योंकि हम कौमी यकजहती की बात करते हैं। कौमी यकजहती की जब बात आती है तो उस पर मेरे सामने बैठी हुई हैं पाकिस्तान की मारूफ दानिश्वर हैं और जो ना ओवरसीज़ इंटरनेशनल की एडिटर हैं। इत्तेफाक से लास्ट वीक उन्हें भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कौमी यकजहती के हवाले से ही मिला है, ओवरसीज़ इंटरनेशनल की शाहिदा लतीफ़ साहिबा। तो कौमी यकजहती की जब बात चलती है तो मैं देखता हूँ कि हमारे गिलगित के चीफ मिनिस्टर साहब जनाब सैयद मेहदी अली शाह साहब, इन्होंने इनकी ज़िंदगी भी का पूरा सफ़र ही मोहब्बतों का सफ़र है। 40 साल हो चुके हैं जो अपनी ज़मीन के साथ इन्होंने जो वफ़ा की है, जो अपने मुल्क के साथ जो वफ़ा की है, और जिस तरीके से ये शख्स आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन है। और ऐसे लोग अगर हमारे मुल्क को मिल जाएं तो यकीनन ये मुल्क बहुत आगे तरक्की करेगा। तो मैं जो है ना ये बताना चाहता था कि हमने ज़िंदगी की हर फील्ड से दो एक अवार्ड के लिए मुंतखब किया है शख्सियात को। तो मैं तमाम शख्सियात के लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये सब काबिल तहसीन है। आपका फ़र्ज़ है कि इनका एहतराम करें, और क्योंकि अगर हम अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो हमें अपने ही हीरो पैदा करने पड़ेंगे। हमें बाहर से हीरो उधार नहीं लेने चाहिए। यही इन्हीं में से सारे बड़े लोग हैं। गलतियाँ खामियाँ सब में होती हैं, उसको नज़रअंदाज करके मुल्क की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हो उनके साथ शाना बशाना चलना चाहिए। मैं मशकूर हूँ जनाब, ख़ास तौर पर हमारे साद एहसान साहब बुलान कल्चर सोसाइटी के हमारे पैटर्न बॉडी के मेंबर हैं, और आम तौर पर वो मुझे कहते हैं कि मेरा नाम स्टेज पर ना लिया करें, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी काविशें हों और इतने खूबसूरत इंसान जो मोहब्बत भी करते हैं और ख़ूबसूरत आइडियाज़ भी देते हैं, उनका ज़िक्र ना हो। मैं साद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, और सारे फ़नकार। ये हमारा फिल्म अवार्ड नहीं है, याद रखिएगा, ये सिर्फ एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड की तकरीब है, और जो शील्ड्स वगैरह दी जाती हैं वो उनको पार्टिसिपेशन शील्ड होती हैं। अवार्ड्स वही अपनी जो हमारे महदूद हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि जनाब तशरीफ़ लाएँ कि कम से कम हम इनकी खिदमत में कोई ऐसा तोहफ़ा तो पेश कर सकें। अवार्ड का तो माशाल्लाह ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनको और भी ममालिक से भी इतला है कि और आगे भी तकरीब मुझे मालूम है कि मैं मशकूर इन तमाम का। बल्कि हमने जैसे मैंने पहली बुक लिखी थी बेगम अनीस फातिमा मजीद खान साहिबा पर 1992 में, वो बुक आज तक इतनी मारूफ है और पूरी दुनिया में, और ये पल्स ऑफ ए प्रिंसेस के हवाले से वो था, जो इनकी शख्सियत, तो क्यों इनका पस मंज़र कायदे आज़म इनके नाना के जूनियर लायर थे, इससे बाकी आप अंदाज़ा लगा लें तो सर अली इमाम साहब के। बाकी तो पूरी हिस्ट्री बहुत लंबी है। मेरा कहने का मतलब ये था कि पिछले दिनों बेगम साहिबा ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा आखिरी बार मुझसे मिल जाओ।
जो वो कर्मनाक लम्हे थे और जो उसके बारे में जो इन्होंने कहा, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी दे और इनको हमारे सर पर कायम रखे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच खलीक अहमद साहब। और खलीक साहब क्योंकि मोहब्बतों के सफ़ीर हैं, और सफ़ीर जो होता है उसकी दिल की ये ख्वाहिश होती है कि जितने भी उसके दिल में मोहब्बतें चाहते हैं वो निछावर करके ही जाए इस दुनिया से। गिलगित और बल्तिस्तान का सूबा कितना खूबसूरत है, वहाँ के लोग कितने प्यारे हैं, वहाँ की फ़िज़ाएँ कितनी अच्छी हैं, आप लोग साबित करेंगे आपकी भरपूर तालियों की आवाज़ में। चीफ मिनिस्टर सैयद मेहदी शाह साहब सूबा गिलगित और बल्तिस्तान के आपकी भरपूर तालियों की आवाज़ में स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएंगे। और आपको वेलकम करेंगे जनाब खलीक अहमद साहब, इजाज़ हुसैन। मैं गुजारिश करूंगा चंद लफ्ज़ कहने के लिए चीफ मिनिस्टर सूबा गिलगित बल्तिस्तान जनाब सैयद मेहदी शाह साहब से कि आपकी भरपूर तालियों की आवाज़ में डाइस पर तशरीफ़ लेकर आएँ। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बोलान सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये मौका फराहम किया कि ज़िंदा दिलाने लाहौर से थोड़ा बहुत इनकी ज़ियारत भी हो जाए और थोड़ा अपने इजहार भी करूं। मैं थोड़ा बहुत गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपको बताता चलूं। गिलगित बल्तिस्तान क्या था, अभी क्या है। 47 के आज़ादी के बाद 48 में गिलगित बल्तिस्तान बग़ैर किसी इमदाद के अपनी मदद आपके तहत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद बाकायदा पाकिस्तान में हमारे स्टेट नगर स्टेट के राजा ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ बग़ैर किसी शराइत के, बग़ैर किसी वादे के पाकिस्तान में शामिल हुआ। 12 नवंबर को इलेक्शन हुआ, ये 2009 12 नवंबर को इलेक्शन, और 12 दिसंबर को मैं गिलगित बल्तिस्तान का पहला वज़ीर आला की हैसियत सालुब लिया। और मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा, अगर कोई भी आदमी ज़मीर का सौदा नहीं करते तो अल्लाह ताला उस पर रहम करता है। जो लोग बेज़मीरी का सबूत देते, वक्ती तौर उनका माशरे में नाम तो होता है लेकिन ताबत उनका कोई नाम नहीं होता है। और गिलगित बल्तिस्तान 7 ज़िले पर मुश्तमिल है। अभी हाल ही में मैंने 2 ज़िले का और इजाफा किया। गिलगित बल्तिस्तान में आपका केटू है, सियाचन महास है, नंगा पर्वत है, फेराडोमो है, रामा है, और हमारा फंडर लेक है, सतपारा लेक आपके गिलगित बल्तिस्तान में है, और सबसे बड़ा वहाँ दियोसाई प्लेन है, शिगर फोर्ट, हंजे फोर्ट, और सबसे बड़ा वहाँ खपलू पैलेस है। तो मैं अपने इन जो कल्चर के मेंबरान हैं और मेरे साथ हमारे काबिल तरीन अफसर चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, इनके भी बड़ा दिन रात मेहनत है। इनका ताल्लुक़ आपके लाहौर से है और मैं ये बहुत अच्छे अफसर हाल ही में ये 22वां ग्रेड में गया है। इस मौके पर मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इस हाल में ये मेरा तीसरा खिताब है। जब मैं सीएम बन के आया तो उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से यहाँ एक तकरीब हुआ था, उसमें खिताब किया। उस वक़्त भी मैंने आप लोगों का मोहब्बत देखा है, आज भी देखा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के मेंबरों ने जो हमें इज्जत बख्शी वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और आज बोलान सोसाइटी ने जो मुझे यहाँ एक वर्कर की इज्जत बख्शी है, मैं हमेशा याद रखूँगा। और मेरा ख्वाहिश होगा कि इनके तमाम अराकीन जून जुलाई में ज़रूर मेरे दावत पर गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ लाया ताकि हम आपकी मेज़बानी कर सकें। और मेरे तरफ से मैं बहुत सारे, और मैं आपको बता दूं, मैं वाहिद आदमी हूं जो ज़ियाउल हक का सताया हुआ था। मैं भी जेल गया हूं, उस वक़्त ये सन 81 की बात है। उस जेल की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।
बड़ी मेहरबानी। और आप लोगों ने हमेशा बड़ा भाई, क्योंकि पंजाब को हर सुबह ये कहते हैं ये हमारा बड़ा भाई है, तो हम तो बहुत छोटे इलाके के लोग हैं, आपके दिल वसी है, जहन वसी है, और इसी प्यार मोहब्बत को हम लेके जाएंगे और हमारे इस सिस्टम में कामयाब कराने के लिए पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पंजाब के लोगों का बड़ा हाथ है। और इंशाल्लाह हम उनका पैगाम लेके आए और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हम उनके पैगाम लेते रहेंगे। और मेरी दुआ है कि हर उन इंसान से कि आप जहां रहे ज़मीर से रहे, अपने मकसद में वो कामयाब होंगे। और मुझे वज़ीर आला बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक अदना वर्कर भी वज़ीर आला बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।